सरकार, जनाजे का क्या हुआ? लाश ही नहीं मिल सकी। एहराम कब तक आएगा? कल सुबह पहुंच जाएगा। हाय हाय, कैसी अनहोनी होगी पीर बख्श। अल्लाह, सुना है उम्मीद से थी दुल्हन। जी। हाय हाय हाय, अभी दिन ही कितने हुए थे? मेरे ख्याल में तो गरीब की शादी को 2 माह भी पूरे नहीं हुए थे। हाय, अल्लाह करे तुम मर जाए, तुम मर जाए राबिया। शदीद नफरत है मुझे तुमसे। है सरकार, 2 दिन तक लाश ढूंढने की कोशिश की, मगर मिली ही नहीं। वो तो ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। जब वो मुझसे मिलने आई
हॉस्टल में कबीर नाम लड़के से निकाह कर लिया था। हम तुम्हारी शादी को नहीं मानते, कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे तुम्हारी शादी को। अम्मा, अम्मा मैं ठीक हूँ। अम्मा मुझे इंजेक्शन लगा। अम्मा मैं ठीक हूँ। जल्दी से आओ, मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊं। ये पकड़, ये लो। अरे खाना, ये ले।
बीबी मुशर, मुबारक हो, बड़े दिनों के बाद खुशी की खबर आई है जी। खैर मुबारक। अल्लाह करे बनफ्शे बीबी के घर ना चांद सा बेटा हो। इंशाल्लाह जरूर आएगा। बहना तो जैसे फिर से जी उठी है, वरना राबेल के बाद तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही खत्म हो गई थी। इस खुशखबरी ने तो उन्हें नई जिंदगी दे दी है जैसे। उन्हें क्या जी, हमें भी नई जिंदगी मिल गई है। अल्लाह करेगा इस घर में भी खुशियां आएंगी। मैं बाकी लोगों को मिठाई खिला के आती हूँ जी। सितारा। साईं, एहराम के बारे में भी कुछ सोचें अब आप। जाने वाले तो चले जाते हैं, मगर जिंदगी तो गुजारनी होती है ना। ताया सरकार, ऑफिस के कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें दरबार में बिठा दिया। आप बाहर कब तक आएंगे? तुम चलो, मैं आता हूं। कितनी मर्तबा कहा है कि कमरे में पानी भर के रख दिया करें, छोटा सा जग। तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मजबूर किया। देखा, अब पता चला ना कि कितना मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत को बांटना। बांटना तो वाकई बहुत मुश्किल होता है, पर अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया और इसने कितनी खूबसूरती से मुझे मेरी छोड़ी हुई जगह पे वापस ला बिठाया। सिर्फ एक हफ्ते की बात है, फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि हम दोनों एक ही। बड़े सरकार मान गए? वो माने या ना माने, मैं फैसला कर चुका हूं। अल्लाह अल्लाह करके तो राबिल का किस्सा खत्म हुआ। अब हमें भी अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। कौन है? मैं हूं शहरबानो। क्या बात है भाईजान? तुम सिर्फ दरवाजा खोलो। मैं सो रहा था। तुम क्या कर रहे हो उसका मुझे बखूबी अंदाजा है। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो।
दरवाजा। अभी बताती हूँ, हटो आगे से। उठो उठो, पकड़ी गई ना आखिर, खुल गई तुम्हारी हकीकत। मेरी भांजी के मरने के दिन गिन रही थी तुम, बेशर्म बेगैरत। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। बस वहीं खड़े रहो। खबरदार अगर तुमने एक भी लफ्ज बोला तो, अगर तुम्हें मेरी तरबियत का जरा सा भी एहसास है ना, तो एक लफ्ज मत बोलना। तू बेशर्म बेगैरत, निकल यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। भाईजान मेरी बात तो सुने। चुप कर जाओ तुम। क्या कर रही थी अंदर? मेरी भांजी के मरने का जश्न मना रही थी उसके शौहर के साथ। बेगैरत, नमक हराम, अपनी जात दिखाई तूने। तुम कम जातों का यही ज़र्फ होता है। मालिकों की गुलामी करते करते मालिक बनने के ख्वाब देखने लग जाते हो तुम लोग। तू बनेगी बहू, तू बनेगी लकी महल की बहू। औकात है तेरी। तेरे जैसी लड़कियां रात की तारीकी में पीरों की सेज तो सजा सकती हैं, मगर बीवियां बनकर उनके साथ चल नहीं सकती दिन के उजाले में। निकल जा मेरे घर से, निकल जा इसी वक्त मेरे घर से, निकल। अजाब करके रख दिया तुम औरतों ने हमारी जिंदगी। उठ जा, निकल जा मेरे घर से, जान छोड़ दिया हमारी। निकल मेरे घर से, निकल। इन्हें क्या देखते? इन दोनों मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचा रही हो तुम। तुम्हारा ताल्लुक क्या है आखिर इस घर के मर्दों से? किस मान से देख रही हो तुम इन्हें? आज कोई नहीं रोक सकेगा तुम्हें। मैं देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। आज मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगी। तुम दोनों माँ बेटियों ने क्या समझावा है? हमारे घर की औरतें मरे और तुम जश्न मनाओ। मेरी भांजी को एक दिन सुख का नहीं गुजारने दिया तुम औरतों ने इस घर में। अपने दिल का दुख लेकर वो दुनिया से चली गई। पता नहीं मर गई या मार दी गई। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से।
कौन होते हो इसे रोकने वाले? हैं? मैं शौहर हूं नूर अफरोज का, शौहर हूं नूर अफरोज का। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अब तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद नूर अफरोज के साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। साईं, साईं आपने देखा ये क्या बकवास कर रहा है? ये 2 टके की लड़की, ये बीवी है इसकी। लैंग्वेज प्लीज ताईजान। ये 2 टके की लड़की नहीं, मेरी बीवी है, और ये उतनी ही मोतबर है जितनी के आप। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये पीरों की मुरीदनी, 2 टके की लड़की और मैं बराबर है? मैं पीरजादी और ये बराबर है? हाँ है। ये आपके बराबर कैसे है, ये बताना मेरा फर्ज नहीं है। मेरे लिए ये पीरजादी ही है। और बाकी लोग भी कान खोलकर सुन ले, नूर अफरोज मेरी बीवी है। अगर आज के बाद किसी ने भी नूर अफरोज की बेइज्जती की तो समझो मेरी बेइज्जती हुई। और मलका चाची भी कहीं नहीं जाएंगी। मलका चाची मेरी सास की हैसियत से उसी गेस्ट रूम में रहेंगी। मलका चाची, आप गेस्ट रूम में जाइए।
कहा ना मलका चाची अपने गेस्ट रूम में जाइए। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लकी महल है, यहाँ पे मुरीद मुर्शिद नहीं बनते और ना ही उनके समधी। ये घर मेरा है और मैं अपने रिश्तों में आजाद हूं। बस, ये तुम्हारा नहीं मेरा घर है और यहाँ मेरा हुक्म चलता है। जब तक मैं यहां हूं ये घर मेरा भी है और मुझसे मुंसलिक वाहिद रिश्ता मलका चाची भी यहीं रहेंगी। मैं अनकरीब अपनी बीवी के पेपर बनवाकर यहां से उसे ले जाऊंगा और तब मलका चाची भी चली जाएंगी। तब तक इनको बेइज्जत करके यहां से कोई नहीं निकाल सकता। मलका चाची, मैंने आपसे कहा कि आप जाएं गेस्ट रूम में। आप खामोशी से बैठे यहां ये तमाशा देख रहे हैं, कुछ तो बोले। आपने देखा नहीं ये किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं इन मुरीदनियों के बहकावे में आकर। आपकी भतीजी दुख सहते सहते इस दुनिया से चली गई और उसकी जगह ये लड़की, ये मक्कार लड़की न जाने कब उसकी जगह लेकर बैठ गई। कुछ तो बोले, कुछ तो बोले साईं प्लीज। इनका मुंह ना खुलवाएं ताईजान, आपको तकलीफ होगी। मुंह खोले साईं। ऐसा ऐसा कौन सा राज है जो मुझे तकलीफ देगा? ऐसा कौन सा राज है जो ये कल का छोकरा जानता है और जिसकी बिना पर ये हमें जलील करके इस मुरीदनी को बेशर्मी से अपने कमरे में ले गया? इससे कहें साईं, आप इसे कहें कि उठाए अपनी गठरी, उठाए इसकी मां को, चला जाए यहां से। साईं कुछ करे, खानदान में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। खानदान वाले इसे निकाल देंगे खानदान से जब उन्हें पता चलेगा कि इसकी बीवी पीरजादी नहीं है। हमारी बेटी उस घर में है, बहना सुनेंगी तो कयामत ले आएंगी। साईं, साईं